बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। सऊदी अरब के हवाले से नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि फ़ाइनल एग्ज़िट जो है उसको कैंसिल करवाने पर कितना जुर्माना अदा करना होगा, यानी आपका खरूज नहाई लगता है, आप सफ़र नहीं कर पाते तो दोबारा से उसको कैसे कैंसिल करवाएंगे और कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा छुट्टी पर जाता है तो कितने साल तक वापस नहीं आ सकता और उसका स्टेटस जो है वो कैसे अपडेट होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या विज़िट वीज़े को मुस्तकिल वीज़े में तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और खरूज उदा को कैसे कैंसिल किया जा सकता है। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, इस हवाले से भी आपको तमाम मालूमात दूंगा। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़िट जो है यानी खरूज नहाई अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो उस पर कितना जुर्माना देना होगा। महकमा पासपोर्ट ने तारकीन के हवाले से कई अहम फैसले किए हैं। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अगर किसी ने सऊदी अरब को छोड़ने के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट यानी अपना खरूज नहाई लगवाया हो, आपको बताता चलूँ कि जब खरूज नहाई लग जाता है तो आपको 60 दिन की मोहलत मिलती है, यानी 60 दिन के अंदर अंदर आपने सफ़र करना होता है। तो अगर आप उस 60 दिन के अंदर सफ़र नहीं करते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप अपना खरूज नहाई जो है उसको कैंसिल करवाएं, तो आपको 1000 रियाल जुर्माना देना होगा और इकामा आपका उसी सूरत में बहाल होगा अगर उसकी मियाद बाकी है। यानी अगर आपका इकामा बाकी रहता था, 60 दिन से ज़्यादा बाकी रहता था, आपने खरूज नहाई लगवाया था, 60 दिन तक आपने सफ़र नहीं किया, उसके बाद दोबारा जब आप 1000 रियाल देकर अपना खरूज नहाई कैंसिल करवाएंगे तो आपका इकामा जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो आपको इकामा भी रीन्यू करवाना पड़ेगा। 1000 रियाल तो आपको खरूज कैंसिल करवाने का अलग से देना होगा। महकमा पासपोर्ट ने वाजे किया है कि अगर कोई भी गैर मुल्की खरूज उदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा या छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर गया हो और अपना जो उसका छुट्टी का टाइम है उसके अंदर वो वापस नहीं आता, तो ऐसी सूरत में वो 3 साल तक दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकता, बल्कि वो 3 साल तक किसी भी दूसरी अरब रियासत में नहीं जा सकता। जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है, जो छुट्टी का आपका एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगा होता है, उसके 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक तौर पर उसका अंदराज जो है वो सऊदी जवाज़ात के सिस्टम में हो जाता है कि ये बंदा छुट्टी गया और उसके बाद वापस नहीं आया। इसके लिए महकमा पासपोर्ट से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक जो है वो आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है और आपको बैन कर दिया जाता है। खरूज उदा जो है वो जारी होने के बाद उसमें तरमीम की इजाज़त नहीं होती। यानी अगर आप छुट्टी लगवाते हैं, 1 महीने की आपने छुट्टी लगवाई है, आप चाहते हैं कि मैं अब इसको बढ़ाकर 2 महीने करवा लूँ सऊदी अरब के अंदर ही, तो ऐसा नहीं होता। जब आपकी छुट्टी लग जाती है जितने दिनों की वो उतनी ही रहती है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उस वीज़े को कैंसिल करें, यानी जो आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा निकला हुआ है उसको आप कैंसिल करेंगे, उसके बाद आप नई छुट्टी लगवाएंगे तो वो आप जितनी चाहें वो लगवा सकते हैं और नया फिर आपको खरूज उदा जो है वो वीज़ा जारी होगा, उसका नंबर जो है वीज़े का वो नया आपको जारी किया जाएगा। उसके हवाले से मज़ीद पासपोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब के विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब के अंदर आता है तो उस विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील नहीं करवाया जा सकता। यानी अगर आप विज़िट पर आए हैं तो आप विज़िट पर ही रहेंगे, आप उसको इकामा या परमानेंट वीज़े में तब्दील नहीं कर सकते। महकमा पासपोर्ट का मज़ीद कहना है कि अगर किसी शख्स के इकामे के तोसी में ताख़ीर हो गई हो, यानी आपका इकामा तजदीद होने में ताख़ीर हो गई है, लेट हो गया, आप मुकर्ररा वक़्त पर इकामा तजदीद नहीं करवा सकते, तो इकामा ख़त्म होने के 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसको दोबारा तजदीद करवाते हैं तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप चौथा दिन होता जाता है, 3 दिन से ज़्यादा का टाइम होता जाता है, तो पहली दफ़ा आपको 500 रियाल का जुर्माना होगा। अगर अगले साल फिर आपका इकामा लेट तजदीद होगा, आपको 1000 रियाल जुर्माना होगा, और अगर आप तीसरी दफ़ा दोबारा से इकामा आप तजदीद करवाएंगे इसी तरह ताख़ीर के साथ, तो फिर आपका इकामा तजदीद नहीं होगा बल्कि आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। महकमा जवाज़ात का ये भी कहना है कि घरेलू मुलाजमा की एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील की स्पॉन्सरशिप में तब्दीली, यानी कोई भी घरेलू मुलाजम जो है वो नकल कफ़ाला करवाता है एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील में, तो उसको फ़ीस देना होगी, फ़ीस से बगैर उसका नकल कफ़ाला नहीं होगा। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पहली दफ़ा जो नकल कफ़ाला है उसकी फ़ीस 2000 रियाल होती है। उसके बाद जब आप दूसरी दफ़ा नकल कफ़ाला करवाते हैं तो फ़ीस डबल होकर 4000 रियाल हो जाती है। इसी तरह तीसरी दफ़ा अगर करवाएंगे तो फ़ीस जो है वो 6000 रियाल होगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 2000 रियाल उसमें इजाफा होता जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थे आपकी तरफ से पूछे जाने वाले काफ़ी ज़्यादा सवालात जिनके जवाबात आपको देने थे। अगर इसके अलावा भी मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए
या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए ताकि आपको आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।